दोस्तों, मैं अपने लाइफ की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें से एक टाइम है, वक्त रहते हम कोई भी काम क्यों नहीं करते हैं। मैं आपसे ये बताना भी चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा एग्ज़ाम है, बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से वो कुछ घंटा पहले ही क्यों पढ़ते हैं। उनके पास उससे पहले भी तो बहुत सारा टाइम होता है, मगर वो उस टाइम को यूटिलाइज़ ना करके कुछ घंटा पहले पढ़ते हैं और उनके सर में दर्द होने लगता है और वो परेशान हो जाते हैं। इसी तरह जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, जब उन्हें हमारा वक्त चाहिए होता है, हम तब उन्हें वो वक्त क्यों नहीं देते हैं, आगे या पीछे क्यों देते हैं। जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है या वो हमसे बात करना चाहते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। हमारे दोस्त, हमारे अच्छे दोस्त, हमारे माँ बाप। और जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं हाँ 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 आएंगे या बैठेंगे या आज नहीं कल या थोड़ी देर में। ऐसा क्यों? हम उस वक्त भी तो उन्हें वो टाइम दे सकते हैं, और जब हम उन्हें वो टाइम देने जाते हैं तब तक उनको हमारी ज़रूरत नहीं होती है। हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी काम हो, कोई बहुत ज़रूरी बातें हों जो हम वो बाद में हमारे करने से उनका कोई फ़ायदा ना हो और हमें भी रिग्रेट रहे इस बात का। तो वक्त जो होता है वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हमें टाइम रहते उसका यूज़ करना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि टाइम रहते कोई चीज़ें हम ना करते हैं तो हमारी चीज़ें भी ख़राब होती हैं, हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं। हमें वो काम ही क्यों करना है। वक्त ऐसी चीज़ है दोस्तों, अच्छा होता है तो बहुत जल्दी निकलता है, बुरा होता है तो वो इतने धीरे धीरे लगता है, सदियों बीतने में भी टाइम लग जाता है। ऐसा लगता है कितनी लंबी रातें, कितने लंबे दिन हो जाते हैं। तो मैं बस अपने एक्सपीरियंस से ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी काम वक्त रहते ही करना चाहिए। वो निकल जाता है ना, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक बेटा था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसको बाहर जाके जॉब करने का मन था, मतलब वो बाहर जाके काम करना चाहता था। माँ बाप ने बोला बेटा तुम एक ही तो बेटा हो, बाहर चले जाओगे तो हम अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन बेटे की खुशी के आगे उन लोगों ने घुटने टेक दिए और वो चला गया। बीच में बस वो शादी करने के लिए आया और शादी करके अपनी वाइफ के साथ वो चला गया। तो पिताजी हमेशा चिट्ठी लिखते रहते थे कि माँ बीमार रहने लग गई है, माँ तुम्हें याद करती रहती हैं, एक बार आके मिल जाओ, भले तुम कई सालों तक फिर मत आना, कई टाइम तक मत आना। मगर बेटा बोलता था माँ अगले महीने आऊँगा, अगले साल आऊँगा, कुछ दिन बाद आऊँगा। ऐसे 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 टाइम निकलता चला गया। फिर एक बार उसके पास चिट्ठी आई कि अब माँ नहीं रही। तो पिताजी ने बोला कि बेटा अब तो माँ नहीं रही, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो अंतिम विदाई के लिए आ जाना, नहीं तो अगर टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, अब तो माँ नहीं। तो अब इसमें ये वक्त रहते तो बेटा मिलने गया नहीं उनसे, अब वो ज़िंदगी भर सिर्फ रिग्रेट ही कर सकता है। अब वो आके चाहे वहाँ कितने भी दिन रह लेगा, कितना भी टाइम अपने पिताजी को दे लेगा, लेकिन गई हुई माँ वापस नहीं आएगी या गया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। अगर वो एक बार भी आके अपनी माँ से मिल गया होता तो ये ज़िंदगी भर का उसको पछतावा नहीं होता। तो ये तो मैंने एक सुनी हुई, पढ़ी हुई स्टोरी आपको बताई है कि मतलब वक्त के लिए, कि वक्त ऐसा होता है कि अगर उसको हम समय पर ना करें तो हम हमारे अच्छे रिश्ते खो देते हैं, हमारी बनी हुई चीज़ें बेकार हो जाती हैं और हमें फिर इसको ज़िंदगी भर रिग्रेट रह जाता है और कुछ नहीं। तो मैं ऐसे ही अपने कुछ एक्सपीरियंस, मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब ना हो, आप उसे वक्त रहते अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सके अपने वक्त को, किसी के साथ भी कुछ भी बुरा ना हो। तो मैंने अपना एक मुझे बोलना था तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से कनेक्ट हुए हैं और आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो मैं अपनी अगली वीडियो में फिर अपना कोई एक्सपीरियंस या अपने मन की कुछ बातें आपके सामने लेके फिर से आऊँगी। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।